वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर। मैं तृप्ति पटेल, इंस्ट्रक्टर ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर। आज हम बात करने जा रहे हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में 4 इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, जैसे कि कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस और इवोपरेटर। अब हम एक एक करके देखेंगे कि चारों पार्ट का फंक्शन क्या है। शुरुआत करते हैं कंप्रेसर से। कंप्रेसर के 2 फंक्शन होते हैं। पहला रेफ्रिजरेटर का फ्लो क्रिएट करना और दूसरा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना। अब हम देखेंगे कंप्रेसर ये काम कैसे करता है। ये काम करने के लिए कंप्रेसर में क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रोड, पिस्टन, सिलेंडर बोर्ड, सक्शन वाल्व, डिस्चार्ज वाल्व, वाल्व प्लेट, सिलेंडर हेड जैसे पार्ट होते हैं। जब क्रैंकशाफ्ट घूमता है तब पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आता है, जिसे हम बोलते हैं सक्शन स्ट्रोक। ये सक्शन स्ट्रोक में सिलेंडर बोर्ड में वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम क्रिएट होने से इवोपरेटर में जो लो प्रेशर, लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट है, वो सक्शन वाल्व को नीचे की ओर धकेल के सिलेंडर वाल्व में एंटर करता है। जब पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाता है, उसे हम बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। और उस कंप्रेशन स्ट्रोक में रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होता है। रेफ्रिजरेंट जब कंप्रेस होता है तो उसका प्रेशर बढ़ता है और उस प्रेशर की वजह से सक्शन वाल्व बंद हो जाते ही डिस्चार्ज वाल्व खुल जाता है और रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज हो जाता है। और इस तरीके से कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को डिस्चार्ज करता है। अब हम बात करेंगे कंडेंसर की। कंडेंसर के 2 फंक्शन होते हैं। पहला रेफ्रिजरेंट की गर्मी को बाहर निकालना और दूसरा वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करना। अब हम देखेंगे कंडेंसर ये काम कैसे करता है। कंप्रेसर से आने वाला हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में आ जाता है। कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बाहर के वातावरण से ज़्यादा होता है, जिसके कारण कंडेंसर अपनी गर्मी को बाहर निकालता है, क्योंकि जो गर्मी और जो हीट है वो ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। यहाँ पे कंडेंसर का टेम्परेचर बाहर के सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा होने के कारण कंडेंसर अपनी गर्मी को बाहर निकालना शुरू करता है और धीरे धीरे वेपर रेफ्रिजरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और उसका टेम्परेचर भी कम हो जाता है और कंडेंसर के एंड में वो पूरी तरीके से लिक्विड हो चुका होता है। रेफ्रिजरेंट पूरी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका होता है। वो आगे रेफ्रिजरेंट जाता है ड्रायर में। ड्रायर के 2 फंक्शन होते हैं। पहला रेफ्रिजरेंट को फिल्टर करना और दूसरा रेफ्रिजरेंट में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। ड्रायर में रेफ्रिजरेंट को फिल्टर करने के लिए फिल्टर्स लगे होते हैं। रेफ्रिजरेंट जब फिल्टर में से पास होता है तो उसमें का कचरा अलग हो जाता है। उसके बाद रेफ्रिजरेंट जाता है सिलिका जेल में से। सिलिका जेल की प्रॉपर्टी होती है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना और इस तरीके से
रेफ्रिजरेंट पूरी तरीके से साफ, मॉइस्चर फ्री आगे बढ़ता है वो एक्सपेंशन डिवाइस में। अब हम देखेंगे एक्सपेंशन डिवाइस का काम क्या है। रेफ्रिजरेंट प्रेशर को कम करना वो एक्सपेंशन डिवाइस का काम है। रेफ्रिजरेंट प्रेशर को कम करने के लिए एक्सपेंशन डिवाइस में एक छोटा सा छेद होता है। रेफ्रिजरेंट उस छेद में से पास होता है तो उसको रिस्ट्रिक्शन ऑफर होता है, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफर होता है। उसकी वजह से रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम हो जाता है और लो प्रेशर, लो टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट आगे जाता है। इवोपरेटर में अब हम देखेंगे इवोपरेटर का काम क्या होता है। तो इवोपरेटर के दो फंक्शन होते हैं। पहला, बाहर की गर्मी को एब्जॉर्ब करना और दूसरा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर में कन्वर्ट करना। इवोपरेटर में आने वाला रेफ्रिजरेंट लो प्रेशर, लो टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है। यहाँ पे रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम होने के कारण बाहर की गर्मी इवोपरेटर कॉइल में चली जाती है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि इवोपरेटर कॉइल बाहर की गर्मी को एब्जॉर्ब करता है, जिस वजह से बाहर कूलिंग इफ़ेक्ट क्रिएट होता है। जब बाहर की गर्मी इवोपरेटर का रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब करता है तो रेफ्रिजरेंट उबलने लगता है और उबल के लिक्विड रेफ्रिजरेंट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और लो प्रेशर, लो टेम्परेचर का वेपर रेफ्रिजरेंट फिर से कंप्रेसर में आ जाता है। इस तरीके से ये जो साइकिल है वो कंटिन्यूस चलती रहती है और इसको हम कहते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब हम देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशन क्या रहेगी। तो जो जितने भी रेफ्रिजरेटर है, फिर वो सिंगल डोर हो, डबल डोर हो, या फिर विंडो एसी, स्प्लिट एसी, सेंट्रल एसी, वाटर कूलर, विजिबल कूलर, डीप फ्रीज़र, आइस कैंडी प्लांट, कोल्ड स्टोरेज प्लांट, सारे मशीन्स में वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल इस्तेमाल होती है और इसी प्रिंसिपल में सारी मशीन काम करती है और इसके लिए साइकिल को समझना बहुत ज़रूरी है।